स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। साथियों, बात करें तो इस समय गोसाईगंज जो विधानसभा है काफ़ी चर्चा में। ऐसे जब गोसाईगंज में हम जाते हैं तो एक चर्चा जो नाम चल रहा है विकास द्विवेदी जी का चल रहा है, जो कि आज हमारे साथ खास गेस्ट हैं। में चर्चा है, लोग सोच रहे हैं क्या कोई चुनाव लड़ने वाले हैं। लोग ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आप देखें ये चौराहों पर गांव मोहल्लों में ये चर्चाएं हैं, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा था और उसके बाद में रामलीला चल रहा है और लगातार आप क्षेत्र में एक्टिव हैं। कुछ लोगों का सोचना है कहीं आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं या जिला पंचायत या कोई और, तो उन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार राहुल तिवारी जी और आपके हिंदी समाचार पूरी टीम को धन्यवाद, आभार। जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में चर्चाएं हैं और हर चौराहे पे चर्चा हो रही कि आपकी होल्डिंग और आप लगातार कहीं कोई कार्यक्रम है दुर्गा पूजा में, देखिए आप हर जगह पहुंच रहे हैं किसी के सुख दुख में। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दें कि पार्टी से हम लगातार विगत 14 वर्षों से कार्यकर्ता रहे हैं और आज भी हम युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं। हम लगातार विगत कई वर्षों से नवरात्रि हो या फिर रामायण हो, भागवत हो या लोगों का दुख सुख हो, उसमें हम पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं भैया। और रही बात अभी जो बीता ये शारदीय नवरात्रि, पूरे 9 दिन परवा छोड़ के द्वितीया से लगातार हम पूरे अपने ब्लॉक में बने रहे हैं। हर पंडालों पे जाके माता जी का आशीर्वाद लिया है, लोगों का हालचाल लिया है और उनका दुख सुख जानने का प्रयास किया है। अभी रामलीला अभी चल भी रहा है लगातार। हमें अभी 24 यानी दीपावली के बाद तक का हमारे पास ये है कि हमें रामलीला में पहुंचना है और उसमें भी हम पहुंच के रात के 2-2, 3-3 बजे तक वापस घर पहुंचते हैं। तो लोगों के बीच में हम लगातार बने हैं। और रही बात चुनाव की, तो ये तो है भाई, देखिए राजनीति हमारी 14 वर्ष से है तो चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। अब पार्टी जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, इतना बेहतर कार्य हमें लगता है 2017 के पहले जो सपा गवर्नमेंट गुंडों की सरकार थी, आज वो दिन नहीं है। आज हम लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है, अच्छा दिन है, स्वर्णिम दिन है और हम लोग पार्टी के विचारधारा पे काम कर रहे हैं, लोगों से जन जन से मिल रहे हैं, अपनी चीज़ों को रखते हैं। हम अदर वे में भी मतलब जा करके, यानी कि पार्टी से अगर पार्टी का कार्यक्रम है तो है ही, इसके अदर भी हम उसमें कार्य करते रहते हैं समाज में। जैसा कि देखें बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता को क्या पद दे दिया जाए। देखिए जैसे अभी आप देखे हुए दिल्ली में सरकार बनी, कोई उम्मीद नहीं किया था कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसमें एक आम कार्यकर्ता का भी सम्मान किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो चर्चाएं विधानसभा में लोगों के मन में है, कहीं आप विधानसभा के प्रत्याशी तो नहीं होने वाले। नहीं, देखिए ये आप बहुत जेन्युइन बात किए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में हमारे जब से मोदी जी कार्यभार संभाले हुए हैं 2014 से, आप मान चलिए किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सबको बराबर सम्मान मिलता है। यहाँ किसी को कम और ज़्यादा का कोई सवाल नहीं उठता है। और रही बात जैसे आपने दिल्ली की चर्चा की, तो ये वाकई में किसी को नहीं पता था। या यहीं दिल्ली की ही नहीं बात करें, आप एमपी की बात करिए या कहीं की आप बात करिए, तो हमारे पार्टी में किसी चेहरे के मुताबिक जो है चुनाव नहीं लड़ा जाता है। अपनी एक विचारधारा है, पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और यथाउचित जो उस लायक है, ये नहीं कि आप पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं तो आप उसी पे आप बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो उस लायक है उसको ऊपर उठाया जाता है, चाहे वो दलित समाज का हो, बैकवर्ड समाज का हो, सामान्य वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, तो उसको नीचे से ऊपर उठाने का कार्य बहुत आसानी से हमारी पार्टी करती है। जैसा कि आप अभी ये खुलासा नहीं कर रहे हैं कौन सा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता के बीच में तो एक्टिव हैं, लेकिन आप अभी कहीं कोई मंच पे खुलासा नहीं किए, लेकिन आपकी चर्चाएं हो रही क्योंकि हर जगह होल्डिंग, पोस्टर, बैनर और आपको जमीन पे देखा जा रहा है। आप जैसे 15 साल से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, देखिए अभी विधानसभा का तो हमारी कोई तैयारी नहीं है
और रही बात, फ़ोन भी हमें आता है, जैसे आप कह रहे हैं, फ़ोन भी हमें आता रहता है बीच बीच में, भैया आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप सब अपने समस्त क्षेत्रवासियों को या आप लोगों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। हाँ, भविष्य में देखिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और इन सब चीज़ों का, ग्राम पंचायत का चुनाव 2026 में घोषणा हो चुका है। तो इसमें अगर हमारे तारुण ब्लॉक का सामान्य सीट अगर रहा और पार्टी अगर हमें उस लायक समझी, जिम्मेदारी सौंपेगी, तो हम एक अलग तरीके से अपने ब्लॉक को हम सजाना संवारना चाहते हैं और लोगों में अपने पार्टी की छवि को ऊपर करना चाहते हैं। अगर जिम्मेदारी मिलती है तो ब्लॉक प्रमुखी की दावेदारी हम करेंगे अपने, वो भी पार्टी की तरफ से। जी, जैसा कि आप युवा हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि युवाओं को देख के आज सब कुछ सीखने के, जैसे कि कहीं कहीं होता नहीं, राजनीति में युवा को एक मौका मिलना चाहिए, और आप युवा हैं तो अपने क्षेत्र में क्या ऐसा काम करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, हम देखते हैं अदर पार्टियों में युवाओं को अवसर नहीं मिलता है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को पूरा अवसर मिलता है और हमें ये आशा नहीं, विश्वास है कि हमें अवसर मिलेगा, सेवा का भी अवसर मिलेगा। हमारे हृदय में सेवा का भाव है, तो हम जरूर, देखिए युवा अगर है तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि हमारे अंदर जोश है काम करने का, लोगों के बीच में पहुंचने का, अपनी बातों को रखने का और पार्टी की विचारधारा को नीचे तक ले जाने का। तो निश्चित तौर पे युवाओं को ये हमारी पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है और बढ़ाती भी है। तो इसी आशा विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे थे लगातार चर्चाएं चल रही थी, तो हमने सोचा चलिए हम विकास द्विवेदी जी से बात करेंगे, क्योंकि जनता के बीच में एक्टिव हैं और ब्लॉक प्रमुख के दावेदार हैं। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे एक ऐसे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथी।